हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बिहार दरोगा का जो एडिटोरियल का न्यू बुक वॉल्यूम 1 निकाला गया है, इसका सेट नंबर आज 4 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है, जो कि आगामी बिहार दरोगा बिहार पुलिस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट है। आइए इसका देखते। इससे पहले भी आपको कुछ सेट कराया गया, यदि आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, और आगे भी इसका जो भी सेट है उसका करवाया जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। 1 नंबर प्रश्न करा है कि हेलिना टैंक रोधी मिसाइल किस देश में विकसित किया गया, तो यह भारत में विकसित किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? नीति आयोग का जो नया सीईओ बना है BVR सुब्रमण्यम बना है, और इसका जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न क्या, तर्कस फोर युद्धाभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? यह भारत और अमेरिका के बीच आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? तो यह आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया, प्रत्येक वार्ड में एक डॉक्टर को सुनिश्चित करने के लिए। इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? तो इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट जो लॉन्च किया है वो विक्रम एस के नाम से, 5 नहीं यहाँ एस हो जाएगा, विक्रम एस के नाम से लॉन्च किया है। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के जो 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वो बने विघ्नेश NR बने हैं, जबकि परनेस एम जो है 79वें नंबर के ग्रैंड मास्टर थे, और कौस्तभ चटर्जी 78वें नंबर के। अर्जुन पुरस्कार 2022 से कुल कितने खिलाड़ी को चयन किया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार के लिए टोटल 25 खिलाड़ियों का चयन किया गया था। पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश D पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वह अध्यात्मवाद से संबंधित है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था आशा। इसका आयोजन जो किया गया था मध्य प्रदेश में किया गया था। पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है? तुम पहले क्यों नहीं आए, इसका लेखक कैलाश सत्यार्थी है। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल दिया गया था। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने बनाया? तो नए संसद भवन का जो डिजाइन बनाया हुआ HPC प्रोजेक्ट के द्वारा बनाया गया है, जबकि इसका निर्माण जो किया जा रहा है टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। आंसर हो जाएगा B नंबर। अगला प्रश्न संख्या, सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा 2025 ईस्वी तक लक्ष्य रखा गया है। सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया? तो 2022 का जो दिया गया टिम बर्नर्स-ली को दिया गया, जो कि WWW के संस्थापक थे, जबकि नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार 2018 ईस्वी में दिया गया था। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह श्रीनगर में किया गया है। जुआरी ब्रिज जो हाल ही दिनों में चर्चा में रहा, इसका संबंध किस राज्य से है? तो जुआरी ब्रिज का निर्माण गोवा में किया गया। इसकी लंबाई 640 मीटर है। किस IIT ने वाटर QS रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है? तो यह IIT मद्रास के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न क्या, रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? तो यह HAL के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया, इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो नागालैंड में जो यह त्यौहार मनाया जाता है इसका उद्घाटन किया गया था जगदीप धनखड़ के द्वारा। इसका आयोजन दिसंबर में किया गया था। जनवरी 2022 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो सुखोई 30 और मिराज 2000 ये दोनों विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता? तो पुरुष एकल में जीता है विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, C नंबर ऑप्शन हो जाएगा, विक्टर एक्सेल्सन। जबकि महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हरा करके जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता था, और इसका आयोजन भी जो है दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया था। अगला प्रश्न का, मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता? तो मिस अर्थ 2022 का खिताब मिन सू चोई ने जीता। आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर। यह दक्षिण कोरिया की है। हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध इन्फ्लुएंजा से है। ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्म को शामिल किया गया था? तो भारत की ओर से शामिल किया गया था टोटल 3 फिल्मों को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, C नंबर। जबकि RRR के लिए जो है गोल्डन अवार्ड मिला है ऑस्कर।
हाल ही के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी चर्चा में रहा है। यह कहाँ विस्फोट किया था? तो यह इंडोनेशिया में स्थित है। बाब अल मंडेव जल संधि किसे जोड़ती है? तो बाब अल मंडेव जल संधि जो है हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमाद्री हो जाएगा, जबकि सबसे पुरानी प्राचीन हो जाएगा अरावली। आंसर हो जाएगा ए नंबर। मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो मोर एवं पूर्णा जो है यह ताप्ती की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है? कोर इंडस्ट्री का जो उदाहरण है यह कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, ये सभी उद्योग कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है। बोडो जनजाति निवास करता है कहाँ? बोडो जनजाति जो निवास करता है गारो पहाड़ियाँ में। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, जिसका की ऊंचाई 455 मीटर लगभग है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ? तो भारत का जो ज्वालामुखी द्वीप है वह है बैरन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न संख्या, किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इस तीनों राज्य का सीमा बांग्लादेश से लगता है, जबकि मणिपुर के सीमा म्यांमार के साथ टच करता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो मानवाधिकार जो है यह संसद के अधिनियम पारित करके बनाया गया था, 1993 ईस्वी में स्थापित किया गया था। बाकी राज्य वित्त आयोग, लोकसभा सचिवालय, वित्त आयोग, ये सभी संवैधानिक निकाय हैं। अगला प्रश्न करा कि निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो यह भारत के राष्ट्रपति का कार्य होता है। अगला प्रश्न संख्या, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है कितने दिनों के अंदर? तो संसद में 1 माह के अंदर रखा जाना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकारों को कृषि आय पर नियत करता है कौन सा? तो राज्य सरकार पे जो कृषि आय का नियत करता है यह राज्य जो तीनों सूची है, 7वीं अनुसूची में 3 सूची का वर्णन उसमें राज्य सूची के तहत संविधान के तहत प्राप्त है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? यह अनुच्छेद 270 में इसका प्रावधान किया गया है। अगला करा कि केंद्र और राज्यों के संबंध से संबंधित सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो सरकारी आयोग का गठन 1983 ईस्वी में हुआ था, लेकिन ये जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था 1988 ईस्वी में किया था। आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? तो उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। अगला प्रश्न है, कार्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है कहाँ? कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय में किया जाता है। कार्य अधिक बढ़ जाने के कारण उसमें नियुक्ति किया जाता है, अधिकतम 2 वर्ष के लिए नियुक्ति होता है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत में पवन, बायोमास, सूर्य किरण आता है, जबकि कोयला गैर नवीकरणीय अनवीकरणीय में आता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 ईस्वी में हुई थी। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसका सबसे प्रथम बार आयोजन मुंबई में किया गया था। निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह लॉन टेनिस खेल से संबंधित है। भारत में शेयर बाजार के मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? तो सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में किया गया था, जबकि इसका अधिनियम पूछेगा तो 1992 ईस्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 48 नंबर का है कि CBFC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो CBFC का पूर्ण रूप होता है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला प्रश्न संख्या है कि निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल को अपनाने की वकालत किया था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा वकालत की गई थी। देश तथा उसके राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? यहाँ पे गलत कथन को चुनना है, तो देख ले रहा है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस सही है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। बारबाडोसा की राजधानी ब्रिज टाउन, जबकि गैबोन की राजधानी बंजुल नहीं है। गैबोन की राजधानी हो जाएगा लिब्रेविले, जबकि गाम्बिया की राजधानी बंजुल होता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मोत्सू महोत्सव मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है।
चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय किया गया था? तो राजेंद्र प्रथम के समय किया गया था। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? वैदिक साहित्य में वेद, उपनिषद, आरण्यक आता है, जबकि पुराण नहीं आता। आंसर हो जाएगा सी नंबर। महाविभास सूत्र की रचना किसने किया था? तो महाविभास सूत्र की रचना वसुमित्र के द्वारा किया गया था। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं का मुकाबला किया था? तो यह गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था कर्ण द्वितीय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? पेंशन विभाग जो था दीवान ए इस्तिहाक था, जबकि दीवान ए मुस्तखराज जो था दीवान ए मुस्तखराज जो था यह वित्त विभाग से संबंधित था, और दीवान ए बंदगान दास विभाग था, और दीवान ए अर्ज यह सैन्य विभाग था। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह पूरा नाम था इसका, अलाउद्दीन हसन शाह। इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? तो कालक्रम के अनुसार सबसे पहले रामानुजाचार्य हो जाएगा, उसके बाद रामानंद, उसके बाद गुरु नानक, उसके बाद चैतन्य स्वामी। आंसर हो जाएगा बी नंबर। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तब मंसूर जो था जानवर और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था, यह सही है। अबू हसन जो था एक छवि चित्रकार था, यह भी सही है। गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था, यह सही है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। 1, 2, तीनों सही। किस गवर्नर जनरल के समय नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो यह लॉर्ड हार्डिंग के समय लगाया गया था। मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में था, जबकि मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 ईस्वी में था, लेकिन इसका पहला अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया था हजरत मोहानी के द्वारा, जबकि इसे प्रसिद्ध किया गया भगत सिंह के द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा नहीं किया गया था, बाकी जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली और लाला लाजपत राय ने समर्थन किया था। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो बड़े जी का एसआई है। बड़े जी को सार्वत्रिक के गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक बोला जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। इसका बड़ी जी का टोटल मान होता है 6.67। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? एक समान जो होती है तो इसका होता है बल एवं त्वरण का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होगा? तो द्रव्यमान के कारण जो है गुरुत्व प्रभावित नहीं होता है। द्रव्यमान कितनों भी रहेगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाकी शीर्षलंब, पृथ्वी का आकार, गहराई प्रभावित करता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जा रहा है? तो जब कोई वस्तु बल की दिशा के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होता है, जैसे वस्तु है बल इधर लगा रहा है लेकिन यह इधर की ओर वस्तु विस्थापित हो रहा है, तो यह नकारात्मक कार्य हो रहा है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। 70 नंबर प्रश्न क्या, करा कि गति का पहला समीकरण निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध दर्शाता? तो गति का जो पहला समीकरण होता है वह दर्शाता है वेग और समय का। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक है? तो सीसा और पारा ऊष्मा का कुचालक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना। तो इसमें समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होता है, यह सही है। हवा में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड होगा, यह गलत है। आंसर हो जाएगा केवल एक ए नंबर। रेत और चीनी का मिश्रण एक उदाहरण है किसका? तो रेत और चीनी का जो मिश्रण यह विजातीय मिश्रण का उदाहरण है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में होते हैं कितना? एक मोल में होता है कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 गुने 10⁻23 अणु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विलेय और विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाता है? विलेय और विलायक के समांग मिश्रण जो होता है उसे कहा जाता है विलयन। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है? जिसे 2n स्क्वायर के द्वारा दर्शाया जाता है, जहाँ की n जो है कक्षा की संख्या को दर्शाता है। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन का यह समस्थानिक है। प्रोटियम
ट्राइटियम और ड्यूट्रियम। तो प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन होता है, जबकि ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह नियम जो है P समानुपाती 1/v, यह हो जाएगा बॉयल का नियम। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कॉपर सल्फेट अम्लीय होता है, तो अम्ल जो करता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, नीले को लाल कर देगा। अगला प्रश्न क्या? रसायन वैज्ञानिक जॉन डोबेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व का अवलोकन किया था? तो प्लेटिनम का उपयोग किया था उत्प्रेरक के रूप में। डोबेराइनर के द्वारा तिरिक का नियम दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो साइक्रोमाइसेज। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होते हैं? तो प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला जो लिटमस लाइकेन है उसका जो प्रयोग किया जाता है रोसेला है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। जबकि लोबेरिया, रेमिनेलिया और इरेबिनिया ये सभी से इत्र का निर्माण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है पैरेनकाइमा का। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अति अल्प विकसित बच्चे को जन्म देती है? तो यह कंगारू के द्वारा दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो शेर। मांसाहारी पशुओं में जो है छोटी आंत सबसे छोटी होती है, जबकि शाकाहारी पशुओं में ज़्यादा होता है। सेलुलोज के पचाने के लिए सर्वाधिक लंबी होती है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो WBC श्वेत रक्त कणिकाओं को तुलना किया जाता है सैनिकों से, इसे कि ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। सुमेलित करना है कथन 1 कथन 2। तो यूकेलिप्टस क्या हो जाएगा? तो यूकेलिप्टस जो है यह आवृतबीजी पौधा। साइकस जो होता है यह अनावृतबीजी पौधा में आता है। फर जो है टेरिडोफाइटा समूह का पौधा। क्लेमिडोमोनास यह एक शैवाल है। आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग बी नंबर। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका उत्पादन वृषण में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के द्वारा नहीं होता है? तो पेचिस जो है यह प्रोटोजोआ के कारण होता है। बाकी दमा, एथलीट फूड और दांत ये सभी कवक के द्वारा होता है। आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। आवृतबीजी के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होता है? तो यह फूलों में स्थित होता है। प्रश्न संख्या 91 नंबर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर तैयार किया जाता है? तो 6 मानकों पर तैयार किया जाता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना से। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या है? आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहा जाता है? तो लॉरेंज वक्र कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हस्तकरघा के विकास से है? तो मीरा सेठ समिति का संबंध हस्तकरघा के विकास से, जबकि महाजन समिति का संबंध चीनी घोटाला से। भंडारी समिति का संबंध जो है ग्रामीण बैंकों के RRB जो ग्रामीण बैंक का उसका राष्ट्रीयकरण से। सरकारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य से है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 96 नंबर है, इसका आंसर रहेगा ए नंबर। 97 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 98 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर ऑप्शन। 99 नंबर हो जाएगा, इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 100 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 30। आज के सेट का लास्ट प्रश्न था, अगला सेट आपको जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। इसका PDF सॉल्यूशन के साथ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध कराया जाता है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। थैंक यू, धन्यवाद।